Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is a weekly recap of week 4. This is day 29, to be very exact, about my $5,000 plus per month challenge. Inshallah, in 90 days. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से 7 सितंबर तक क्या हुआ. आज 8 सितंबर है, मंडे है. यूजली आई स्टार्ट माई वीक विद द रीकैप ऑफ द होल प्रीवियस वीक के क्या हुआ, कैसे हुआ, हाउ डिड आई स्पेंड माई वीकेंड, सेल्स क्या थी, क्लोजिंग्स क्या थी, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, टू कीप ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एवरीथिंग. ऊपर नीचे चल रही चीज़ें, लेकिन सारों के पीछे रीजंस हैं और गलतियाँ भी हैं. सब कुछ बेहतर करना है. अगर ये साथ साथ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फंसेंगे. सबसे पहली चीज़, मेरा ये जो जर्नल था जो मैंने लिया था 3 फरवरी को, स्टार्ट किया था 3 फरवरी को 1:43 AM पे, एंड आई गॉट दिस स्पेसिफिकली फॉर जर्नलिंग. तो ये मैंने इतना लिखा है, इतना लिखा कि इट्स फिनिश नाउ. तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फीलिंग थी. हालांकि मैंने पूरे फरवरी से लेके अभी तक रोज़ाना नहीं लिखा, लेकिन आई स्टार्टेड इन जुलाई रेगुलरली टू जर्नल, जून एक्चुअली. तो तब से लेके अब तक ख़त्म हो गया. एंड पे कुछ पेजेस खाली हैं जो मेरा अरबिक का पार्ट है और वो उसको मैं नहीं छेड़ूंगा. तो आई गॉट दिस न्यू बुक जो मैंने बुक्स वगैरह ना, डायरीज़ काफ़ी पहले भी कुछ लेके रखी हुई थी, लेकिन मैंने नोटबुक्स यूज़ नहीं की थी. तो नाउ आई वेंट टू माई लगेज, मैंने अपना पुराना सामान निकाला, उसके अंदर से मैंने ये मेरा फेवरेट ब्रांड है मलेशिया का, टाइपो, वेरी गुड ब्रांड, और अब ये मैंने स्टार्ट किया. तो जब भी मैं कोई जर्नल बुक स्टार्ट करता हूँ, नोटबुक स्टार्ट करता हूँ, तो आई राइट दिस इन द स्टार्टिंग के मैंने किस टाइम स्टार्ट की, टाइमिंग क्या थी, और ये बुक जब ख़त्म होगी तो एंड पे डेट लिखी जाएगी. तो अभी तक काइंड ऑफ मैं 2 डायरीज़ ख़त्म कर चुका हूँ, और डायरी ख़त्म करने की जो खुशी होती है ना, मैं क्या बताऊँ, आप लोग को बता नहीं सकता. तो ये सीन था. खैर, एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द वीकली रिकैप. क्या हुआ, कैसे हुआ. लेट मी गो डाउन. वीक 4 1 सितंबर टू, पहले ये दिखाते हैं. 5K प्लस पर मंथ चैलेंज इन 90 डेज, अपवर्क वीकली ट्रैकिंग. ठीक है. आवर्स वर्कड 32 आवर्स. लास्ट वीक मेरे अगर आवर्स देखें, हम इसको देखते हैं. 31, ऑलमोस्ट 32 आवर्स. मैंने 20 मिनट वो डाल दिए, जो मैं अक्सर काम कर रहा होता हूँ तो ट्रैक करना नहीं मुश्किल हो जाता है या नहीं करता. तो टॉप चीज़ गई हमारी मीटिंग्स, और टॉप डे हमारे गया थर्सडे को मेरे एनर्जी लेवल्स वर वेरी गुड. आई वाज वर्किंग अलॉट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मज़े का सीन है. लेकिन ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल मीटिंग्स. तो इमेजिन ऑन सैटरडे दिस वाज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, द ग्रीन, दिस इज़ मीटिंग्स, और ये कंटेंट बीच में आता है, कहीं थोड़ा बहुत बीच में आ रहा है, लेकिन कंटेंट पे भी अच्छा खासा काम हुआ है. 7 hours 42 minutes, दैट इज़ गुड. दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द content. If I go to the previous week, 18 hours worked in last week, so it's a progress, alhamdulillah. 32 hours I think is good. Usually 30-hour week is considered 30 to 35 hour a week is considered a good week of working. So not a good week of working, but mostly a corporate week of work hours. तो उस हिसाब से सही था. नीचे आते हैं आउटरीच इनबाउंड्स पे. 17 टोटल आउटरीच हुई, वेरी लेस बट बेटर देन लास्ट टाइम. 3 इनबाउंड लीड्स, नॉट बेटर देन लास्ट टाइम, बट ओके. अब उस पर कुछ कर नहीं सकता मैं, मतलब इनबाउंड तो आती है, खुद ही आती है. न्यू सेल्स क्लोज, बट मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, जिससे मेरी इंक्रीज बढ़ सकती है. न्यू सेल्स क्लोज्ड, 1 न्यू सेल क्लोज्ड $600 कल रात हुई. बिफोर मंडे आने से पहले संडे को ही ये डील क्लोज हुई, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि ये थोड़ी सी लटक रही थी और मैं खुद लटका रहा था, बाय निगोशिएटिंग, बाय गोइंग थ्रू द डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग, एंड इट्स ऑन परसेंटेज. तो revenue share is always good, especially when you're getting the salary, and because it makes you consistently work on it, and आपकी whatever the resources or whatever the things are being used, उसकी pays वगैरह निकल आती हैं. तो it's good, and percentages for the coaches and stuff. तो it's a school project, so it's good. I'm excited for it. Amount in wallet big, $15. कितना आला लग रहा है $15. तो ये थी मेरी अमाउंट क्लोज्ड. दिस वाज वीक 4. इफ़ आई गो टू माई स्कूल,
This is day 29, week 4 journal, 5K plus month. Weekly snapshot, as you have guys have seen already. मीटिंग्स आउटरीच 17, स्कूल इंस्टाग्राम पे 0 थी, अपवर्क पे ही 17 थी, जिसमें से आई थिंक 3-4 के रिप्लाईज आए हैं, इंटरव्यूज़ आए थे, बाकी व्यू हुए थे 17, तकरीबन 17 में से आई थिंक 10 को व्यू हुए थे और 0 हायर्स थे. बट द हायर विच आई मैंशनड हेयर इज़ थ्रू द एजेंसी इनबाउंड लीड. सो things are going good, alhamdulillah. I have nothing to complain. Sales close $600 plus 70-30 revenue share. This is a very big win, alhamdulillah. I wanted a better percentage, but it's okay, you have to sacrifice sometimes. Earnings in wallet $15. YouTube and journals consistent. Areas to improve: outreach volume. Outreach पे मुझे बहुत focus करना है, and this is my core focus right now. Inshallah I will improve it more, and I need more better people with me to focus on outreach, क्योंकि जितनी हिम्मत मिलती है आपको साथ और लगे हों लोग तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है. तो आउटरीच पे I need more people and I need to push more as well overall. Way below 50, I need to increase. Sleep and start times, ये मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, और स्ट्रगल कोई ख़ास वजह से नहीं कर रहा था. स्ट्रगल इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं सो लेट रहा था और उठ भी लेट रहा था, जिसकी वजह से मेरी अरबिक क्लास में सो रही थी एंड नमाज़ें भी कुछ आगे पीछे हो रही थी, ज़ोहर असर वाली ख़ास तौर पे. तो आई हैव रियलाइज्ड कि आई नीड टू स्टार्ट early and end early, which is before Fajr I need to end, and I need to start by maximum 5-6 I need to be on desk. तो मुझे अपनी थोड़ी सी शायद हो सकता है जिम टाइमिंग्स भी चेंज करनी पड़े, स्केड्यूल एक दफ़ा दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा, दोबारा चेंज करना पड़ेगा. तो दिस इज़ अ प्लान फॉर द वीक के इसमें मुझे अपना स्केड्यूल बेहतर करना है, जिसमें मेरी अरबिक क्लास मिस ना हो, मेरी गुड टाइमिंग्स जिस पे बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रही होती हैं अपवर्क पे वो टाइमिंग्स मिस ना हो, बाकी जो क्लाइंट मीटिंग्स वगैरह हैं वो मिस ना हो. तो दिस इज़ अ स्टिल थिंग विच आई रियली नीड टू इम्प्रूव. इंशाल्लाह हो जाएगी. फॉलो अप प्रोसेस: some inbounds are not fully converted due to slower responses, must tighten response speed. Not exactly for slower responses, but यह है कि कुछ इन प्रोग्रेस हैं और बड़े मज़े के क्लाइंट्स इन प्रोग्रेस हैं. तो आई एम एक्साइटेड एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग. ये मैं इसलिए बार बोल रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को बताऊँ कि अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही जो मैं चाह रहा हूँ वो होगी. मैं राज़ी हूँ अल्लाह ताला से जो भी मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो कंप्लेन नहीं करनी. जिस दिन आप कहते हो ना यार पता नहीं मेरे से हो नहीं रहा, मेरा ये मसला, मैं यहाँ पे मसला कर रहा हूँ, वो मसले आप अपनी लर्निंग के लिए लिखो, राइट इट डाउन कि वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है. बट ये ना करो कि उस पर आप कंप्लेनिंग बिहेवियर में आ जाओ, तो वो आदत बन जाती है. तो सेव योर सेल्फ. नहीं पता लगता जब आदत बनती है इंसान के अंदर. तो इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगा. डेलीगेशन: still too many hours drained in meetings admin. Not drained to be honest, but हाँ कुछ एक्स्ट्रा मीटिंग्स थी जिसमें ज़्यादा टाइम लगा. फॉर एग्जांपल जैसे ये क्लाइंट था जो क्लोज हुआ, इसमें इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था. लाइक सम मीटिंग्स वेंट फॉर 2 hours, बट सही है. आई थिंक it's part of the process, or I'm still early in the phase where I need more people to meet and I need to observe more. I need to get more understanding of different kind of behaviors के किस तरह के clients आ सकते हैं. तो सही है, कोई मसला नहीं है. Need to free bandwidth for school client work. ये ज़्यादा हो रहा है इंशाल्लाह. तो ये और आउटरीच, ये दो मेरे मेन फोकसेस हैं. ये तब होंगे जब आई विल बी एबल टू डेलीगेट माई स्मॉल टास्क लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन. ये अगर आगे पीछे मैनेज हो रहे हैं तो मेरी जो सर खपाई है एडिटर्स के साथ, टाइम वहाँ पे स्पेंड होना, वो कम करना है. इफ़ यू आर समवन वाचिंग दिस एंड यू थिंक यू कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, बी माई गेस्ट. अगर आप कम्युनिटी मेंबर हैं, यू विल हैव अ चांस टू वर्क विद मी 1-on-1. हमें टाइमिंग सेम करनी पड़ेगी, हमें साथ बैठना पड़ेगा रोज़ाना के लेवल पे. इफ़ यू थिंक यू आर डेडिकेटेड इनफ टू डू दैट, अगर मेरी पेस पे चल सकते हो तो ब्रो आई एम हैप्पी टू वेलकम यू. आ जाओ. Key highlights of the week: 1st September to 7th September. Spent quality time with family and friends over the weekend. बड़ा अच्छा वीकेंड था, मज़े का वीकेंड था. फैमिली भी होगी, फ्रेंड्स भी हो गए. Celebrated my 26th birthday with family. बहुत मज़ा आया. 26th बर्थडे मैंने फैमिली के साथ स्पेंड की, और बड़ी देर बाद मैंने कोई बर्थडे, आई एम नॉट अ बर्थडे गाय कि मुझे सेलिब्रेशन चाहिए होते दिस एंड दैट. बट अगेन अगर किसी की बर्थडे हो तो केक इज़ समथिंग जो आ जाता है, सारे विश करते हैं और नॉर्मल जैसे होता है. बट आई फील वेरी हैवी ऑन माई बर्थडेज फॉर सम रीज़न, एंड इट्स अ गुड रीज़न, क्योंकि मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ कि व्हाट आई डिड फ्रॉम दिस ईयर, लास्ट ईयर टू दिस ईयर, लास्ट 7 सितंबर टू दिस 7 सितंबर. तो आई राइट डाउन एवरी टाइम. लास्ट ईयर भी मैंने ये किया था, लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था ये चीज़, और इस साल मैंने प्रॉपर लिखा.
एंड आप लोगों को मैं एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ जिसमें आई पोस्टेड ऑन माई प्रोफाइल एज वेल रिगार्डिंग दिस। ये पोस्ट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखना। इट्स समथिंग दैट वाज वेरी फ्रॉम हार्ट। सब कुछ नहीं मैं डाल सका, लेकिन जो जो मुझे लग रहा था मेक सेंस एंड रिलेट्स, मैंने वो डाला। ये आप लोग पोस्ट देखना, गो थ्रू करना। मैंने अपनी तरफ से बड़ा आर्टिस्टिक होके डाली है एंड इट्स गुड बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा नहीं डालता, तो वंस इन अ वाइल आई पुट समथिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑन माई इंस्टाग्राम। और अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा फीडबैक आया। आई एम ग्लैड कि आई पोस्टेड दिस, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने सारा डाटा इकट्ठा करके रखा था बट आई नेवर पोस्टेड फॉर सम रीज़न। अब यह है कि एक चीज़ स्टार्ट हो गई है। एवरी ईयर आई विल बी हैविंग एटलीस्ट दिस कैरोसेल, मोर देन दिस इज़ फॉर द ऑडियंस, दिस इज़ फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपनी पोस्ट से इतनी दफ़ा गो थ्रू करता हूँ कि जितने वो रिमाइंडर्स जो मैंने एज अ टीचिंग लिखे हैं, लर्निंग लिखे हैं, वो मैं बार बार गो थ्रू करता हूँ एंड इट्स अ रिमाइंडर। तो इस तरह की चीज़ें आप ये सोच के ना डाला करो कि दिस इज़ फॉर द पीपल। सोचो मैं अपने लिए डाल रहा हूँ, सोचो मैं इसे 10 दफ़ा देखूंगा और मुझे रिमाइंड होता रहेगा। अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे कुछ चीज़ें तो वो आप लिख दो और डाल दो, तो आप देखते रहते हो। सेम गोज़ फॉर योर वॉलपेपर, सेम गोज़ फॉर स्टिकी नोट्स अराउंड यू। वो जो चीज़ें आपको बार बार नज़र आती रहती हैं ना, वो रिमाइंडर होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर्स बनाने चाहिए अच्छे क्रिएटिव वे में, ताकि वो आपका काम भी बनाए और आपकी पर्सनल चीज़ें भी बनाए। ठीक है। रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल हैंड ड्रॉन कैनवस गिफ्ट फ्रॉम माई भाभी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये प्यारा सा हैंड ड्रॉन कैनवस है। इट सेज फाइन माल उसरी उसरन, आफ्टर एवरी हार्डशिप देयर इज एन ईज, एंड दिस इज़ समथिंग आई रिलेटेड सो मच नाउअडेज। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा थॉटफुल गिफ्ट था। मैं इसको किसी ऐसी जगह लगाऊंगा जहाँ पे मैं ये रोज़ाना देखता रहूँ, बिकॉज ये कुछ आयात्स होती हैं छोटी छोटी जो आपको सामने रखनी चाहिए। मैं उन्हें अपने फ़ोन पे वॉलपेपर लगाया हुआ है हस्बन अल्लाह व निअमल वकील का। सो आई कीप गेटिंग रिमाइंडर्स अगेन एंड अगेन कि भाई ये सीन है, यू आर ट्रस्टिंग अल्लाह, ही इज़ द बेस्ट कारसाज। कारसाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीवेज देख लेना आप क्या कहते हैं। डिड फर्स्ट इज्तमाही दुआ कलेक्टिव प्रेयर इन माई ओन स्ट्रक्चर। मैंने ना काफ़ी देर से, लास्ट ईयर से अपना एक दुआ का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि ओके इफ़ आई एम प्रेइंग 4 रकात और 2 रकात, तो पहले सजदे में मैं क्या करूँगा, दूसरे सजदे में क्या करूँगा। पहले सजदे में प्रेज़ है, शुक्र है, ग्रेटिट्यूड है। उसके बाद माफ़ी है अपने गुनाहों की, दूसरे सजदे में गुनाहों की माफ़ी, जितनी भी चीज़ें हो गई गलती कोताही वट एवर यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तीसरे सजदे में आई आस्क अबाउट माई सेल्फ वट एवर आई वॉन्ट। फोर्थ सजदे में अपने लोगों के लिए इर्द गिर्द जो जो मेरे दिमाग में आ रहा होता है, जो जो जिसका चल रहा होता है मेरे दिमाग में या मुझे फ़िक्र होती है उनके लिए, तो मैं उन सब के लिए दुआ मांगता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था और मेरे कज़न के घर पे एक डिनर था कल सैटरडे नाइट को, तो मुझे सब ने कहा दुआ करा दो। मैंने कहा सही है, मैंने दुआ कराई। अब मैंने शुरू में अरबी पढ़ी एंड आई ओनली रेड अरबिक बिफोर। जब भी मैंने 1-2 दफ़ा दुआ कराई है, तो इस दफ़ा फिर मैंने अपनी उर्दू वाली दुआ मारी। आई वॉज शिवरिंग, माई हैंड्स वर शिवरिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैमिली में लोग थे, लेकिन यह है कि आई फेल्ट सो गुड। इतना अच्छा लगा कि जो दुआ मैं अपने हिसाब से मैंने बनाई हुई थी विद द मिक्स ऑफ इंग्लिश उर्दू, अच्छे अच्छे वर्ड जो अल्लाह ताला से हम प्यारे तरीके से मांगते हैं, बड़ा प्यारा कवर लेटर, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि आई वुड बी एक्साइटेड टू डू दुआ इन वट एवर गैदरिंग आई एम सिटिंग इन, क्योंकि आई रियली वॉन्ट पीपल टू लर्न दैट स्ट्रक्चर और मे बी एटलीस्ट गेट टू नो दैट स्ट्रक्चर, बिकॉज बहुत सारे लोग अल्लाह ताला को अपना अच्छा कवर लेटर प्रेजेंट नहीं करते फॉर दुआ। वो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग और नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि कोई ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं होती कि यार ये भी एक तरीका है मांगने का, ये भी एक तरीका है। हम आउटरीच सीखते हैं, उसमें हम डिफरेंट कवर लेटर्स देखते हैं टू मेक आवर ओन कवर लेटर बेटर। तो वाई नॉट लिसन टू अदर्स दुआ, सो मैनी डिफरेंट परस्पेक्टिव्स एंड देन मेक योर वन, बिकॉज वो क्या आप इंटेंसिटी से बनाते हो। तो वो जो सारे वर्ड्स हैं ना, वो मैंने बाय टाइम खुद ही बने, फिर मैंने लिखा, तो वो completely crazy structure. Let me know if you're watching this, और आपको अगर वो दुआ का स्ट्रक्चर चाहिए हो तो I can send you that one. Custom personalized dua structure. Created and posted Reflection 25 to 26 on Instagram. Received amazing feedback.
ये बहुत अच्छी चीज़ थी, मुझे बहुत खुशी हुई। बड़ी देर बाद मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, ऑलमोस्ट आफ्टर लाइक 8-9 months आई पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम। मल्टीपल काइंड कंटेंट मीटिंग्स, बहुत अच्छी मीटिंग्स थी। हैड स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मोमेंट्स विद तहज्जुद एंड कुरान, फेल्ट रियलाइनमेंट इन पर्पस। अल्हम्दुलिल्लाह, तहज्जुद का मुझे बड़ा मज़ा आता है, कुरान का भी बहुत मज़ा आता है। ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म होने लगा रमज़ान के बाद है कुरान, जिसमें अरबिक और उर्दू से मैंने बैक टू बैक साथ साथ इकट्ठा चलाता रहा हूँ। तो वो एक बड़ी खुशी होती है, बड़ी एक फुलफिल फीलिंग आती है। तो कुरान मिस ना कराओ गाइस, अगर आप रोज़ाना की बेसिस पे नहीं पढ़ते तो बहुत ख़तरनाक सीन है। आई कांट इवन टेल यू, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अनलॉक क्लैरिटी, बैलेंस बिटवीन एजेंसी ग्रोथ, स्कूल ऑपरेशंस एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इंशाल्लाह ये मतलब हो गई है अगले गोल्स पे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह ऐसे बनता है। गोल्स फॉर द वीक, 5th week, 1K plus sales locked inshallah, 50 plus outreach, daily consistent in Upwork and school outreach, delegation, assign duties properly for agency and school operations. If you think again that you are someone who can match my pace, match my schedule, match my speed, and want to learn more one-on-one, you are happy to join me. Let me know, comment down, जहाँ भी दिल करे मैसेज करो, आ जाओ। जितना साथ लगोगे वही आपको स्पीड बताएगी और उसी तरह से आप पैसे बनाने लग जाओगे। स्मूथ वर्क फ्लोज, लेस केओस, मोर सिस्टम फॉर ब्रीफ फॉलोअप्स एंड डिलीवरी। वर्क फ्लोज बहुत ज़रूरी हैं। कंटेंट स्टैंडर्ड्स, एडिट 1 पॉडकास्ट योरसेल्फ। एक पॉडकास्ट पेंडिंग है जो हमने कंटेंट सेशन किया था लास्ट वीक, जो बड़ी अच्छी विन थी। आई डोंट नो चैटजीपीटी ने इसमें मेंशन की, बट एडिट 1 पॉडकास्ट योरसेल्फ, उसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद पॉडकास्ट एडिट करूँ, एंड देन वंस वी हैव द स्ट्रक्चर तो नेक्स्ट टाइम एडिटर के लिए करना आसान होगा। ऐड टेस्टिमोनियल्स इन माई VSL एंड पब्लिश 1 इंस्टाग्राम पोस्ट इंशाल्लाह, क्योंकि अब मुझे इंस्टाग्राम पे साथ साथ हल्का फुल्का सॉस गिराते रहना है। कंसिस्टेंसी, डेली जर्नल्स प्लस यूट्यूब अपलोड्स विदाउट फेल, काफ़ी हद तक हो रहा है, इंशाल्लाह ये विदाउट फेल होगा। सेल्फ कंट्रोल, अवॉइड वेस्टिंग एनर्जी ऑन लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस। बहुत ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ ये, और आई नीड टू स्टॉप, आई नीड टू रिजर्व माई एनर्जी, आई नीड टू फोकस ऑन माई एनर्जी लेवल्स, कि भाई मैं ये एनर्जी किसी चीज़ पे लगा रहा हूँ, वो मैं क्यों लगा रहा हूँ, मुझे उसका पर्पस पता होना चाहिए, और उसका मुझे पता भी होना चाहिए कि इज़ इट वर्थ इट। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपने एनर्जी लेवल्स को बचा के रखा करो और उसको सही जगह पे लगाया करो। तहज्जुद, डेली स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग फॉर फोकस। Reflection, speak less, act more. The only time I should be speaking is in front of the camera nowadays actually. Not really, मुझे अच्छा लगता है लोगों से बैठ के बात करने का, तो ज़रूरी होता है वो भी, लेकिन obviously speak less means without purpose, without anything, I don't need to. Final reflection, week 4 was a mixed week, spiritually uplifting with family birthday and dua gatherings, but weak in execution and outreach. Yes, the moment dipped, but important clarity was gained about balance, discipline and energy management. Yes, alhamdulillah. Quote for the week, ये ChatGPT ने अपने से डाला, मैंने कुछ नहीं बोला इसे। Discipline is choosing between what you want now and what you want most. बहुत डीप बात है, क्या ही मैं बताऊँ आप इसको, आप सब अपने अपने हिसाब से परसीव कर सकते हैं। वीक 5 इज़ द टाइम टू राइज अगेन विद सिस्टम्स, कंसिस्टेंसी एंड एग्रेसिव सेल्स फोकस। सब कुछ एग्रेसिव जाना पड़ेगा, एंड आई एम रेडी टू गो एग्रेसिव इंशाल्लाह। और मेरे कंट्रोल में नहीं होता एग्रेसिव जाना, अल्लाह ताला करता है जो करता है, कुछ कंट्रोल में नहीं होता। लिटरली जितना मर्जी अपने दिमाग से प्लानिंग कर लो, कुछ कंट्रोल में नहीं होता। तो दुआ पे ज़्यादा फोकस रखना है एंड कंसिस्टेंसी पे फोकस रखना है। रिजल्ट्स अल्लाह ताला ला के देता है, एंड अल्लाह ताला का टाइम सबसे आला होता है। सो मैं राज़ी हूँ, मुझे कोई गिला नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है। whatever is going good is going great, but obviously as a business owner, as a person who is working on business, I need to think, I need to implement, I need to do मेहनत। अगर मेहनत नहीं करूँगा तो दुआओं का भी फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला कभी भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे। तो I need to work to change my हालत, and obviously I will be able to do that. So this was my week 4 recap. I hope you guys liked it and learned one or two things from this. लेट मी नो, अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ मेरी वीडियो में से या मेरी स्कूल पोस्ट से कुछ अगर सीख लिया करो, या अच्छी लगा करे, या कहीं से वैल्यू फील हुआ करे, तो डू लेट मी नो। अच्छा लगता है, इट्स अ फीडबैक, तो डोंट बी हेजिटेंट टू गिव फीडबैक, मज़ा आएगा, आप लोग बताया करें। तो दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।